सोहेल आफरीदी साहब ने एक ख़तरनाक तकरीर की है। हालात तसादुम की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। 48 घंटे का उन्होंने अल्टीमेटम दिया है। मामला क्या है, इस तकरीर पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ और तमाम हालात का मुख्तसर सा अहाता आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन मैंने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल एक तहरीर भी लिखी है। ट्विटर के ऊपर एक ऑप्शन है ट्विटर आर्टिकल का, जिसमें आप एक तफसीली तहरीर जो है वो लिख सकते हैं। मैंने वो तफसीली तहरीर लिखी है, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे जाके भी देख सकते हैं। और मैंने जो मेरा व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक पिन कमेंट्स में मौजूद है, उसके ऊपर भी मैंने उसको शेयर कर दिया है। उसको आप बड़ी डिटेल से पढ़ सकते हैं। सोहेल आफरीदी साहब का इस मामले में मौक़िफ़ क्या रहा है, कब क्या हुआ, बड़ी तफसील से मैंने उस तहरीर को लिखा है। लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता देता हूँ कि मामला है क्या। मामला यह है कि सोहेल आफरीदी साहब ने सहाफ़ियों को बताया कि 2-2.5 माह पहले उन पर यह दबाव डाला गया, उनको ये पैगाम दिया गया कि आप तीरा के मामले पर एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाएं। जिस पे सोहेल आफरीदी साहब ने कहा कि वज़ीर आला वो हैं, वो फैसला करेंगे कि उन्होंने कब एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाना है और किस मौजू पे बुलाना है। सोहेल आफरीदी पर दबाव डाला गया कि आप तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी दें। उन्होंने तीरा में ऑपरेशन की मंजूरी नहीं दी। उसके बाद क्या हुआ कि तीरा में एक जिरगा जो है वो तश्कील दिया गया। 8 कौमें हैं, हर कौम से 3 अफराद लिए गए और उन 3 अफराद, हर कौम से 3 अफराद थे। टोटल 24 रुकनी ये जिरगा था और उस जिरगे के साथ वफाकी इदारों ने, वफाकी हुकूमत ने बरह रास्त डील किया और बरह रास्त डील करके और लोगों को जो है वो मना लिया, आधे लोगों को मना लिया कि वो नकल मकानी यानी अपनी मर्ज़ी से करेंगे और आधे जो हैं वो उनको ज़बरदस्ती निकालना शुरू कर दिया गया। अच्छा, जब ये फ़ैसला हो गया कि लोगों को निकालना है तो सोहेल आफरीदी साहब जो हैं उन्होंने 4 अरब रुपए का फ़ंड जारी कर दिया। जैसे उन्होंने 4 अरब का फ़ंड जारी किया तो एक नैरेटिव भी बनाया गया कि सोहेल आफरीदी ने 4 अरब का फ़ंड इसलिए जारी किया है कि ऑपरेशन किया जाए। उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने, जब सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया, उन्होंने बताया कि मैंने ये 4 अरब इसलिए जारी किया है कि इस ऑपरेशन का मकसद, लोगों को नकल मकानी करवाने का मकसद ये है कि लोगों को जब दर बदर किया जाएगा, जब घरों से निकाला जाएगा तो लोग जलील होंगे, ख्वार होंगे, मुश्किलात से दोचार होंगे और जब वो मुश्किलात से दोचार होंगे तो मेरे ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि सब कुछ मैं करवा रहा हूँ, लोग मेरे ख़िलाफ़ होंगे, मुझे गालियाँ देंगे, इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करेंगे कि इमरान खान तो कहते हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए और अब इमरान खान की हुकूमत ही ऑपरेशन करवा रही है। तो इसलिए सोहेल आफरीदी ने 4 अरब जारी कर दिया। अब वो ये कि आज से कोई 15 दिन पहले ये नकल मकानी जो है वो शुरू हो गई। जब नकल मकानी शुरू हुई तो सोहेल आफरीदी जो जब 3 रोज़ा कराची के दौरे पे थे, 12 तारीख को या 13 तारीख को, यानी वो दिन मुसद्दिक साहब ज़रा देखिएगा कि वो जिस दिन सोहेल आफरीदी जो हैं वो वापस आए, 12 या 13 तारीख बनती थी, सोमवार का दिन था। मैं अभी आपको एग्जैक्ट तारीख बता भी देता हूँ। सोमवार को सोहेल आफरीदी वापस पहुँचते हैं कराची से 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके और कराची का दौरा मुकम्मल करके वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर आते हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो सोमवार को पेशावर चले जाते हैं। मंगल को सोहेल आफरीदी जो है वो तीरा जाने का फ़ैसला करते हैं, लेकिन उनके पास उनके जो वहाँ की टीम है तीरा की वो आ जाते हैं, उनके कुछ और करीबी लोग आ जाते हैं और वो आके उनको ज़बरदस्ती रोक देते हैं कि आपने तीरा नहीं जाना, क्योंकि अगर आप तीरा जाएंगे तो खुदा न खास्ता आपके साथ कोई वाक़या हो सकता है वहाँ पे, तो आपने किसी सूरत तीरा नहीं जाना। वो बड़ी कोशिश करते हैं कायल करने की, लेकिन उनकी वो टीम कायल नहीं होती। तो वो क्या, उसके बाद क्या होता है कि ये मंगल का दिन था। बुध के दिन सोहेल आफरीदी साहब जो हैं वो दोबारा रात को इस्लामाबाद आ जाते हैं, क्योंकि जुमेरात की सुबह उन्होंने कराची जाना था और कराची वो एक कारकुन जो महसूद, जो ज़ख्मी हुए थे एक उनकी रैली में, उनकी डेथ हो गई थी, उनके घर ताज़ियत के लिए सोहेल आफरीदी साहब ने जाना था। अब जब उन्होंने कराची जाना था तो बुध और जुमेरात की दरमियानी रात इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के साथ उनकी एक नशिस्त हुई, जिस नशिस्त में बहुत से हमारे जर्नलिस्ट मौजूद थे। रिजवान गलज़ई साहब भी थे, समी इब्राहिम साहब भी थे, मैं भी था, कुछ और भी हमारे दोस्त थे। तो उनके साथ बड़ी लंबी नशिस्त हुई और उसमें भी सोहेल आफरीदी साहब ने कैटेगोरिकल कहा कि ना तो उन्होंने, ना उनकी हुकूमत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी है, ना उनको ऑन बोर्ड लिया गया है, बरह रास्त लोगों के साथ जिरगा बनाकर और ये मुआहदा किया गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मेरे लोग हैं तो मैं इनको फैसिलिटेट करूँगा जितना हो सकेगा। उसके बाद क्या होता है कि जुमेरात की सुबह सोहेल आफरीदी कराची रवाना होते हैं। जैसे वो कराची पहुँचते हैं तो पीछे से और साथ ही वो अपने भाई को और अपनी टीम को कहते हैं कि आप फोकस्ड रहें, आप पूरा फोकस रखें तीरा के अंदर, लोगों को मुश्किलात ना हो। जब उनके बड़े भाई और अब्दुल गनी आफरीदी और दीगर लोग वहाँ पर जो मौजूद थे, उनके साथ कुछ लोग वहाँ पे बदतमीज़ी की कोशिश करते हैं। जब उन्होंने वापस आना था तो उनको कहा गया कि आपने इस रास्ते से नहीं आना, क्योंकि आगे कोई आपके लिए इरादे ठीक नहीं है, कुछ लोगों को आप के साथ बदतमीज़ी के लिए मैदान में उतारा जाएगा। तो वो वहाँ से पहाड़ों से आए और उस पर सोहेल आफरीदी साहब ने फिर जिस दिन वो 15 जनवरी को जब वो
कराची में ही थे, तो उन्होंने एक ट्वीट भी किया बड़ा तफसीली, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो इस ऑपरेशन की और नकल मकानी की मुखालफत करते हैं। अच्छा, होता यह है कि लेकिन कंपेन उनके ख़िलाफ़ बहुत शदीद हो जाती है कि सुहेल आफरीदी कराची तो चले गए अपने एक कारकुन की ताज़ियत के लिए, लेकिन अपने इलाके में वो नहीं आए, अपने लोगों में नहीं आए। तो अब लोगों को तो नहीं पता था कि वो तो आना चाह रहे थे, लेकिन उनको रोका गया। सुहेल आफरीदी जुमेरात को वापस पहुँचते हैं। जुमेरात को वापस पहुँचकर और उनकी फ़्लाइट थी 6 बजे की कराची से, और वो डिले हो गई या करवा दी गई। वो फ़्लाइट हो गई रात 11 बजे। वो रात को 1-1:30 बजे उतरते हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से ही वो चले जाते हैं पेशावर। जुमे की सुबह वो सुबह सवेरे IG पुलिस KP के और चीफ सेक्रेटरी जो शहाब साहब हैं उनको बुला लेते हैं और फैसला करते हैं कि वो तीरा जाएंगे। अब तीरा उन्होंने हेली पे जाना था, लेकिन बताया जाता रहा कि आप हेली पे नहीं जा सकते क्योंकि आगे मौसम ठीक नहीं है, कुछ बहाने शहाने चलते रहे, उनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी। तो बिल आखिर सुहेल आफरीदी ने अचानक ऐलान किया, फैसला किया और हुक्म जारी किया कि हम बाय रोड जा रहे हैं। तो ये किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो ये काम करेंगे। थरथली मच गई, सुहेल आफरीदी रवाना हुए और फिर ऐसे मनाजिर आए जो नाकाबिले यकीन, नाकाबिले तसव्वुर हैं कि सुहेल आफरीदी वहाँ पे बुज़ुर्गों से मिले, ख़वातीन से मिले, बच्चों से मिले, बच्चियों के सर पे हाथ रखा, उन सब से बात की, उनको अपनी पोजीशन वाज़े की और उनको बताया कि 4 अरब रुपया जो मैंने जारी किया है वो आपकी सहूलत के लिए किया है, लेकिन ना मैं इस ऑपरेशन का हामी हूँ, ना मेरी मंजूरी से किया गया है। और वहाँ वो बहुत सख्त तकरीरें करते हैं। फिर वहाँ पे सिस्टम ये चल रहा था कि जिसके पास जो है वो टोकन होता था उसी को वहाँ पे मतलब वो नीचे आता था, और टोकन जो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन थी वो वफाकी इदारे कर रहे थे, जिनमें एक नादरा था, उनका सिस्टम बहुत डिले था और वो बहुत डिले। और सुहेल आफरीदी कहते हैं कि वो जानबूझ के डिले कर रहे थे, जहाँ पे 5 मिनट लगने थे वहाँ 50 मिनट लगा रहे थे ताकि लोग सड़कों पर मौजूद रहें, कई कई दिन तक मौजूद रहें, ख्वार हों, जलील हों, तंग हों, और लोग जो हैं उसके बाद सुहेल आफरीदी को गालियाँ दें। सुहेल आफरीदी कहते हैं, अच्छा सुहेल आफरीदी वहाँ पर जाते हैं और अब्दुल गनी अफरीदी को कहते हैं कि आप हाथ से पर्ची के ऊपर टोकन देते जाएं, लेकिन आप ये लोगों के लिए मुश्किलात ना हो। सुहेल आफरीदी इंतज़ामिया को कहते हैं और सड़कें खुलवाते हैं, लोगों के साथ रवाना होते हैं। और सुहेल आफरीदी जब वहाँ से निकलते हैं तो जितने लोग सड़कों पे थे तकरीबन सब वो वहाँ से आ जाते हैं। सुहेल आफरीदी अगले दिन क्या करते हैं कि कैंपों में जाते हैं, जाके हर कैंप के कोऑर्डिनेटर 2-2, 3-3 बनाते हैं, साथ ही एक हेल्पलाइन कायम करते हैं और लोगों को कहते हैं कि आपको अगर कोई मसला होगा तो आपने इन कोऑर्डिनेटर्स को बताना है, इनसे मसला हल ना हो तो अपने हेल्पलाइन पे बताना है, और अगर हेल्पलाइन पे भी मसला आपका हल ना हो तो रात के 3 बजे भी अगर आप कहेंगे कि आपने मुझसे यानी सुहेल आफरीदी से बात करनी है तो रात के 3 बजे भी आपकी मेरे साथ बात होगी। और इस तरह से क्या होता है कि ज़ाहिर सुहेल आफरीदी साहब फिर उसके बाद अगले दिन वो मिशरान को बुला लेते हैं, फिर वो मुलाकातें करते हैं। वो सारे का सारा सुहेल आफरीदी कहते हैं कि जो प्लान मेरे खिलाफ था वो सारा मेरे हक में हो गया क्योंकि मैं लोगों में चला गया और मैंने लोगों को सच बता दिया। वहाँ उनसे तल्ख सवालात हुए, लोगों ने रोकने की कोशिश की, उन्होंने लोगों को पीछे हटा दिया, उन्होंने सुना, लोगों ने कहा कि आप ऑपरेशन क्यों नहीं रुकवाते। उन्होंने कहा कि एक तरफ बंदूक है, मैं निहत्ता हूँ, मैं दलील से बात कर सकता हूँ, क्या आप और मैं भी बंदूक उठा लें। तो हमने पहले ये देख लिया कि इसका नतीजा कोई अच्छा नहीं होता, और इस तरह से फिर सुहेल आफरीदी ने लोगों को बहरहाल अपने हक में कर लिया। और फिर अब से कोई 48 या 52 घंटे पहले जब बहुत ही शदीद वहाँ पे बर्फ़बारी हुई तो सुहेल आफरीदी साहब ने रात लेट नाइट जो है वो मीना खान आफरीदी, शफीउल्लाह जान, इन सबको भेज दिया और ख़ुद वो जागते रहे, वो मॉनिटर करते रहे, तमाम मुतलका वज़रा जागते रहे, तमाम सेक्रेटरीज जागते रहे, पूरी इंतज़ामिया जो है वो एक पाँव पर खड़ी रही और उन्होंने जितना रेस्क्यू कर सकते थे, जो वो फैसिलिटेट कर सकते थे, तो उन्होंने लोगों को किया और लोगों को नज़र आया कि उनकी टीम मौजूद है। अब होता यह है कि अब से तकरीबन कोई 24 से 36 घंटे पहले ये मामला बहुत संगीन हो गया। ये संगीन इसलिए हो गया मामला के अल जज़ीरा ने रिपोर्ट कर दिया, BBC ने रिपोर्ट कर दिया, DW उर्दू ने रिपोर्ट कर दिया, बड़ी तशवीशनाक वीडियोज़ आने लग गई, दिल चीर के रख देने वाली बच्चों की वीडियो सामने आने लग गई। तो वफाकी हुकूमत के जो फेसबुक अकाउंट है वफाकी वजारत इत्तलाआत का, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का, उस पे फेसबुक पे एक पोस्ट लगती है उर्दू में और इंग्लिश में, फिर उसी को स्क्रीनशॉट लेके ट्वीट किया जाता है जिसमें एक कहा जाता है कि वफाकी हुकूमत ने या फ़ौज या सिक्योरिटी फोर्सेस ने ना तो लोगों को वहाँ पे इनखला करने का कहा है, ना ही घर बार छोड़ने का कहा है, और ना ही कोई तल्लुक है। IBOs वहाँ पे हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस पहले भी हो रहे हैं, अब भी होते रहेंगे, इससे हमारा कोई तल्लुक नहीं है। और ये सब कुछ जो है वो सूबाई हुकूमत कर रही है। 4 अरब तो उन्होंने जारी किया है और उस पर सुहेल आफरीदी पहले ही बता चुके थे वो 4 अरब उन्होंने क्यों जारी किया है, तो सारा वो मलबा सूबाई हुकूमत पे डाल देते हैं। लेकिन
उसके बाद क्या होता है कि सोशल मीडिया, आपको पता है सोशल मीडिया इस वक्त, सोशल मीडिया तो लिटा देता है, सोशल मीडिया तो फिर किसी को नहीं छुपने देता। सोशल मीडिया ने वो तमाम चीज़ें निकाल के रख दी कि कब कब किस किस ने कहा कि ऑपरेशन तो हो रहे हैं, ऑपरेशन तो होंगे, सब के उन्होंने बयानात जो हैं वो निकाल के और सोशल मीडिया पर डाल दिए। वो नैरेटिव सारे का सारा बर्बाद हो गया कि खुद माना, मतलब आप तलाल चौधरी का देख लें, उन्होंने खुद माना तलाल चौधरी ने कि इकबाल आफरीदी ने जब एतराज़ उठाया, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल वो तीरा में जो हो रहा है वो बिल्कुल सूबाई हुकूमत की मंजूरी से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि ख्वाजा आसिफ का बयान 2-3 दिन पहले का कि ऑपरेशन तो होगा, और फिर जो सरकारी मुलाजमीन हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि उनको फ़ंड मिलता है, पैसे मिलते हैं ट्वीट्स के और व्लॉग्स के, वो कहते हैं कि किसी का बाप भी ऑपरेशन नहीं रोक सकता और ऐसी की तैसी फेर देंगे और इस तरह की बातें करते हैं। तो यहाँ तक अब आपके सामने सूरत हाल आ गई। अब इसी के तनाजुर में सोहेल आफरीदी आज मेंगोरा में खिताब करते हैं। आज क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट थी, नाकाबिले यकीन मनाजिर सामने आए, वो मैं अगली वीडियो में आपको मनाजिर दिखाऊंगा। सोहेल आफरीदी आप जो तकरीर करते हैं, पूरा बैकग्राउंड आपकी समझ में आ गया है कि फैसला किसका था। लोगों को नकल मकानी करवाई जा रही थी, ज़बरदस्ती करवाई जा रही थी, सोहेल आफरीदी उनको फैसिलिटेट कर रहे थे। सोहेल आफरीदी के जो मुखालफत में लोगों को वहाँ पे कुछ लोग भेजे गए जो लोगों को उकसा रहे थे कि सोहेल आफरीदी ये करवा रहा है, वो लोग नाकाम हो गए। सोहेल आफरीदी के ख़िलाफ़ जो पूरा एक महाज बना था, उस पूरे की पूरी चीज़ को सोहेल आफरीदी ने अपने हक़ में कर लिया और हर तरफ सोहेल आफरीदी हो रहा था। जिस बहादुरी, दलेरी से, जुर्रत से उन्होंने ये सब कुछ किया। आज सोहेल आफरीदी कहते हैं, जैसे वो बेंगोरा में तकरीर करने लगे तो आवाम ने डी चौक के नारे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि इमरान खान ने मेरा नाम दिया तो एक बंदा इस्लामाबाद से पेशावर आया कि हमें ये नाम हमें मंजूर नहीं है। उन्होंने टांग अड़ाई, लेकिन मैंडेट क्योंकि लोगों ने, केपी के लोगों ने इमरान खान को दिया था, तो वज़ीर आला किसका होगा, उन्होंने लोगों से पूछा किसका होगा, लोगों ने कहा इमरान खान। सोहेल आफरीदी ने कहा इमरान खान नहीं, इमरान अहमद खान न्याजी। फिर उन्होंने कहा कि राज भी इमरान अहमद खान न्याजी का चलेगा। उन्होंने, सोहेल आफरीदी ने कहा कि बयानिया बनाया गया कि मैं स्मगलर हूँ, फिर कहा गया कि मैं दहशतगर्दों के साथ मिला हूँ। एक इदारे का डीजी एक मुंतखब वज़ीर आला की वीडियो चलाता है और बड़े सख्त फिर अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सोहेल आफरीदी के शर्म आनी चाहिए कि एक मुंतखब वज़ीर आला के क्लिप्स चलाए जा रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इस वक्त इनके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला यह कि गवर्नर राज लगाएं, दूसरा यह है कि मुझे नायल करके रजीम चेंज यहाँ पे कर दें, और अगर ये दोनों में नाकाम हो जाते हैं तो फिर तीसरा इनके पास ये है कि ये मुझे कत्ल कर दें। खुदा न खास्ता, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दी सोहेल आफरीदी को। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि जब मुझे स्मगलर बनाकर भी इनका नैरेटिव नहीं बिका, मंशात फरोश का नैरेटिव भी नहीं बिका, तो फिर इन्होंने कहा कि चलें हम मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं, और जब हम मिलिट्री ऑपरेशन करेंगे तो उससे ये होगा कि इसके ख़िलाफ़ एक नैरेटिव बनेगा सोहेल आफरीदी के। सोहेल आफरीदी कहते हैं कि मैं वो उस तहरीर में तफसीली लिख चुका हूँ। वो कहते हैं कि इस मौसम में वहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए भी नहीं हो सकता कि मुमकिन तौर पर जहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ टेररिस्ट हैं, उस एरिए में तो इतनी बर्फ़ है कि ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। तो वो कहते हैं कि ये सारे का सारी चीज़ मुझे एक नीचे दिखाने के लिए कि अच्छा तुम कहते हो कि ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, ये देखो हम कर रहे हैं और तुम्हारे इलाके में कर रहे हैं, तुम्हारे घर के अंदर कर रहे हैं। तो वो कहते हैं इसलिए ये मुझे नीचे दिखाने के लिए और मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि क्योंकि वीडियोज़ बहुत ज़्यादा आ गई, इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करने लग गया, तो वफाकी हुकूमत बिल्कुल ही मुकर गई कि हमारा तो इससे कोई तल्लुक ही नहीं है, जो कि बहुत गलत बात है। उसके बाद सोहेल आफरीदी कहते हैं कि सोहेल आफरीदी कहते हैं कि एक 24 रुकनी कमेटी बनी जिसमें कोर कमांडर पेशावर भी थे, IGFC भी थे। लोगों को मजबूर किया गया, उनके साथ एक मुआहदा किया गया, और लोगों को इसलिए भी लोग निकले वहाँ से कि अगर नहीं निकलते तो वहाँ पे ड्रोन हमले होते हैं, और बड़े 24 लोग एक ड्रोन हमले में मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम फ़ौज और इदारों के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन अगर जर्नैल बंद कमरों के फैसले करेंगे तो हम वो फैसले नहीं मानेंगे। इन बंद कमरों के फैसलों से मैं बागी हूँ, क्या तुम भी बागी हो? लोगों से पूछा, लोगों ने कहा हाँ हम भी बागी हैं। तो फिर सोहेल आफरीदी ने कहा कि हम सब इन फैसलों के बागी हैं। उन्होंने कहा कि मैं चीफ मिनिस्टर बना तो मुझे पैगाम आया कि फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं और उनका जनाजा है। वो कहते हैं कि मैं पार्लिमानी पार्टी का इजलास अटेंड कर रहा था, इजलास मैंने वहीं पे छोड़ा, मैं जनाजे के लिए चला गया और मैंने उस जनाजे में शिरकत की। उसके बाद मुझे बताया गया कि FC के जवानों का जनाजा है, उसमें भी मैं शरीक हुआ। तो वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद मुझे किसी जनाजे के लिए नहीं बुलाया गया, ना मैसेज किया गया, और उन्होंने अपने लोगों को ये बताया कि बग़ैर बुलाए मैं आर्मी के जवानों के जनाज़ों में नहीं जा सकता जब तक मुझे बुलाया ना जाए। तो क्योंकि मुझे उसके बाद FC के जवानों की शहादत के बाद मुझे ना कोई मैसेज आया, ना बुलाया गया कि आप जनाजे हैं, आप आ जाएं। और वो कहते हैं कि बुलाए बगैर
आप उन जनाज़ों में नहीं जा सकते। तो वो कहते हैं 2 बार मुझे बताया गया कि जनाजे हैं, दोनों बार मैं जो है वो शरीक हुआ। वो कहते हैं कि अगर मतलब ये ना भी हो कि मुझे बुलाएं तो इन्फॉर्म तो किया जाए कि जनाजे हैं, तो मैं जाऊँगा जवानों के जनाजे में। और उन्होंने एक जगह ये भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं करक टांक में जो जवान शहीद हुए उधर मुझे क्लियरेंस नहीं दी जा रही थी, उसके बावजूद मैं वहाँ पर गया और पुलिस के जवानों की जो शहीद थे उनकी फैमिली से मिला, उनके घर वालों से मिला। वो कहते हैं कि ये इसलिए मुझे जनाज़ों में नहीं जाने दिया जा रहा शुहदा के, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ एक माहौल बनाया जा रहा है, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है, बयानिया बनाया जा रहा है कि हम फ़ौज के जवानों की शहादतों को ऑन नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब आप मुझे इन्फॉर्म नहीं करेंगे तो मैं कैसे जनाज़ों में जा सकता हूँ, जब आप मुझे मैसेज नहीं देंगे तो मैं कैसे जनाज़ों में जा सकता हूँ। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है ताकि ये बताया जा सके कि हम तो जनाज़ों में जाते नहीं हैं। हालांकि असल बात वो कहते हैं ये है कि हमें जनाज़ों का बताया नहीं जाता, ना बुलाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि आज सुबह इन्होंने एक वजाहत जारी की है। उन्होंने इसको नोटिफिकेशन कहा है कि एक नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है कि तीरा वाले जो हैं वो खुद नकल मकानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या तीरा के लोग नवाज शरीफ के नवासे की शादी में जा रहे हैं या किसी और की शादी में जा रहे हैं? मैं वफाकी हुकूमत और इदारों के सरबराहान को कहता हूँ कि जो नोटिफिकेशन आपने निकाला है कि वफाक का कोई तल्लुक़ नहीं है इस नकल मकानी से, वो सूबाई हुकूमत और वफाक, सूबाई हुकूमत और इदारों के दरमियान तसादुम का पैमाना है। जो ताउन हमारा वफाक के साथ जारी था वो भी ख़त्म हो गया है। सूबाई हुकूमत को हदायत देता हूँ, सूबाई इदारों को हदायत देता हूँ, वो जो उनके मातहत इदारे हैं, कि आइंदा आपकी वफाक के किसी भी इदारे से जो कम्युनिकेशन होगी वो तहरीरी तौर पर होगी, क्योंकि ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं, गंद करते हैं, फिर गंद जब बढ़ जाता है तो फिर उससे पीछे हट जाते हैं।